बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, नई हुकूमत को इस वक्त दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, एक मुआशी चैलेंज और दूसरा फ़ॉरेन पॉलिसी का। काबीना को बने हुए 14 दिन हो गए हैं, तो ये खारजा वाले महाज की पहले 14 दिन की क्या कहानी? देखिए, खारजा महाज पे मैं आता हूँ और खारजा महाज पे भी मेरी क्या राय है वो मैं बाद में रखूँगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि जो साबिक सफ़ीर, साबिक वज़ीर, साबिक मशीर हैं, उन्होंने हाथ बांध लिए अच्छा। कि मेहरबानी करें, पाकिस्तान को शर्मिंदा ना करवाएं। 14 दिनों में बस हो गई है, सिर्फ 14 दिनों में। आपको पता है एक हनीमून पीरियड होता है जब हुकूमत बनती है, लोग देखते हैं, कहते हैं कि चलें यार इन्हें टाइम दें, अभी ये चीज़ें देख रहे हैं, ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, लेकिन इनका तो बाकायदा तासुर है ना कि ये कंटिन्यूएशन है। ये हुकूमत जो है वो दरमियान में तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट आया था, वो भी कंटिन्यूटी थी। हाँ, मोहसिन नकवी वहाँ पे भी थे, याद चीमा वहाँ पे भी थे, पॉलिसी भी वही थी, वही जो पीडीएम सीज़न 1 की चल रही थी वही निगरान ने जारी रखी और वही फिर इन्होंने आगे कंटिन्यू करनी है। तो आप ये देखें कि इनको स्पेस नहीं मिल रही। सही। मुआशी महाज के ऊपर ज़रा 2 जुमले कहने दें, उसके बाद फिर मैं आता हूँ खारजा वाले मामले पे और क्या कहा जा रहा है, और फिर मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली। देखें, 14 दिनों में इतने लतीफ़े और इतनी जगह हसाई जी, ये कोई रिकॉर्ड कायम यही कर सकते थे। ये भी बड़ा मुश्किल है, यानी कि इतने कम वक्त में, इतने कम वक्त में इतनी गलतियां करना और ब्लेंडर करना, और ब्लेंडर भी पाकिस्तान से बाहर, जिसको दुनिया का सियासी किचन कहा जाता है। लंदन इज जी जी बिल्कुल, पॉलिटिकल किचन ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे चीज़ें पकती हैं। लंदन प्लान, लंदन तो प्लान। लंदन में जो है ना, नहीं मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का तो है ही है, जी जी है ही है, लेकिन वहाँ पर बैठ के जो ब्लेंडर किया मुआशी महाज के ऊपर, तो भाई ये फ़िलहाल चल रहा है कि अभी तक आपको नहीं समझ आई कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ पहले होनी है और कहाँ से इन्होंने शुरू करनी है। होनी है। हाँ, होनी है, ज़ाहिर कब होनी है। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर का आलम चेक कर लें, गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान में जो गैस की प्राइसेस हैं वो 600% यानी कि 600% इजाफा हो गया। जो 100 रुपये की थी वो 600 रुपये की हो चुकी, और इस वक्त गुफ्तगू ये चल रही है कि 1 जुलाई से 155% इसमें, इस 600 में इजाफा, जिसका मतलब है कि जो 100 रुपये की चीज़ थी आज से 1 साल पहले, वो 1500 रुपये की हो जाएगी। 1500% का इजाफा। उस पर वज़ीर आज़म पता क्या कहते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर बरहमी का इजहार, शर्म, यानी बरहमी का इजहार कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, जिनके नाक के नीचे ये सारा कुछ हुआ, जो इनको एतमाद में लिए बगैर जो फैसले नहीं होते। हाँ भाई, जिसको नजम सेठी ने कहा था कि उनको भी आंख मार दी है। हाँ, कि लग रहा कि इन्होंने इनसे मशवरे लेके इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ और इसहाक डार से मशवरे लेकर बातचीत और ये मामला चला रही है निगरान हुकूमत, और आंख मार दी है इसहाक डार और उसने कि कर दें जो इजाफे करने कर दें, और अब ये बरहमी का इजहार कर रहे हैं। और मियाँ साहब का, बड़े मियाँ साहब का भी एक वो बयान आया था, वो जो सोलर पैनल वाला ना, जो सोलर पैनल वाला इजलास था ना, जी जी जी, मरियम के साथ जो इन्होंने को चेयर किया था इन नो कैपेसिटी, उसमें उन्होंने भी कहा था कि IMF के कहने पे बताया जाए कि कब तक चीज़ों की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। वो भाई हुकूमत आप, उन्होंने लंदन जाना था, हुकूमत आपकी है, यहाँ पे हुकूमत शहबाज शरीफ की है। बहरहाल वो ये कह रहे हैं। आते हैं जनाब, जो बेसिकली हमारा जो खारजा महाज है ना, उसके ऊपर आपको पता है कि अभी हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो लंदन का दौरा, 2 दौरे करके आए हैं। जी, जाना था उन्होंने ब्रसल्स, वहाँ पर थी न्यूक्लियर एनर्जी समिट। उन्होंने समिट में डायरेक्टली जाने के बजाय, क्योंकि आपको पता है ना कि वो तो फ़्लाइटें बंद हो गई हैं ना मस्कत से कोई फ़्लाइट जा रही है, शारजा एयरपोर्ट भी बंद है, अबू धाबी एयरपोर्ट भी बंद है, हमारे पास से तो डायरेक्ट जाती ही नहीं है, और जो है वो दोहा का एयरपोर्ट भी जी बंद जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से कहीं से नहीं जा रही। कोई तरीका यही था कि यहाँ से जाते लंदन, फिर वापस आते ब्रसल्स, लंदन से आते ब्रसल्स, ब्रसल्स से फिर वापस लंदन जाते, जी, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं मिल रही, फिर लंदन से यहाँ की फ्लाइट लेते, दरमियान में 2-2 दिन स्टे कर लेते हैं। जैसे अक्सर शहरों में से डैवो गुजर जाती है, खड़ी नहीं होती। हाँ, अच्छा, अब ये देखें, इसहाक डार साहब ने लामहला इसको जस्टिफाई किया और उन्होंने कहा कि आप इसे मेरा टेक्निकली बायलैटरल विजिट, 2 तरफा दौरा करार दे सकते हैं। प्लीज़। अच्छा, एक तो ये 2 तरफा दौरा, इस पे इन्विटेशन कोई नहीं था, और ये अच्छा, मैं उस पर आता हूँ, अपने तबसरे के ऊपर बाद में आता हूँ। आज यानी कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक फ़ोन कॉल हो गई है। बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं डेविड कैमरून, उन्होंने फ़ोन कॉल की इसहाक डार साहब को।
अब ये लेगेसी है, यानी कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शुरू की थी। अब आपको पता है कि जब इस किस्म की लेगेसी बन जाती है और ये ट्रेंड चल जाता है तो फिर आने वाले वक्तों में आपको मुस्तकबिल में भी हो सकता है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ ये सलूक हो। बिलावल 10 दिन के दौरे पर अमेरिका गए, न्यूयॉर्क गए, वाशिंगटन गए। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन वाशिंगटन में मौजूद थे। उन्होंने इन पर्सन फिज़िकल मुलाकात का टाइम नहीं दिया, वहाँ पे बैठ के फ़ोन कॉल पे बात हुई। हमारे वज़ीर ख़ारजा यहाँ से लंदन गए, एक मरतबा गए, फिर वहाँ से ब्रसल्स गए, फिर वहाँ से दोबारा लंदन आए, फिर वहाँ पे 2 दिन का उन्होंने क़याम किया। उनसे वहाँ पर उनकी कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं हुई, वो मौजूद नहीं थे तो मुलाकात हो ही नहीं सकती थी। उनके जो मातहत हैं, यानी कि जो उनसे जूनियर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं 2, उनके साथ मुलाकातें की और वापस आ गए। और साथ में बताया कि वो तो उनके साथ तो मेरी बड़ी पुरानी ज़बरदस्त किस्म की याददाश्तें हैं, जैसे वो बचपन का दोस्त है, बड्डे शड्डे खेलते रहेंगे। बात यहीं से शुरू करके तो वो उन्होंने अपना वो सारी कहानी सुना के उन्होंने तो बड़ा कोशिश की। आज जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा बयान पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जारी किया, इसाक डार साहब ने उसको शेयर किया, बड़ी खुशखबरी आवाम को सुनाई कि हमारी गल हो गई है बरतानिया की। अच्छा, पहली बात तो ये आपको पता है कि और उन्होंने मुझे पहचान भी लिया कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ। आपको पता है कि जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं डेविड कैमरून, उन्होंने ट्वीट करके एक कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया था, एक ख़त भी इसाक डार को लिख दिया था, ये फ़ोन कॉल भी हो गई है। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने तो आपके प्राइम मिनिस्टर को अभी तक कोई रिकग्निशन ही नहीं दी, ना कोई ट्वीट है, पहले पूरा पाकिस्तान तो दे ले उन्हें, ना कोई ख़त है, ना कोई फ़ोन कॉल है। तो उसके बावजूद हम बगैर इनविटेशन के वहाँ चले गए, ये दौरा हमने ज़बरदस्ती ले लिया और इसको टेक्निकल बायलैटरल विजिट कह दिया। फिर आपने एक लंबी चौड़ी जनाब प्रेस रिलीज़ जारी की कि टेलीफोन कॉल आई है ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी की, वहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी कहा जाता है, फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार को, लॉर्ड डेविड कैमरून की, और 2 जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपका जो मैसेज है, तहनीती पैगाम है मेरी तैनाती पर बतौर वज़ीर ख़ारजा, इसके ऊपर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम बरतानिया और पाकिस्तान आपकी लीडरशिप में क्लोज़ली बड़ा करीबी जो है वो ताउन करेंगे, 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़बूत होंगे। पाकिस्तान और बरतानिया की जो ताल्लुकात हैं उसकी अहमियत के ऊपर हमारे वज़ीर ख़ारजा ने ज़ोर दिया। हिस्टोरिक रिलेशंस, तारीख़ी ताल्लुकात और हमा जहती जो है वो पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, ये कहा। फिर फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जो इन्हांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो गया है, तो अब इसको आगे लेकर चलना है, इसको मज़ीद जो है वो दोबारा इसका एक नेक्स्ट लेग जो है वो स्टार्ट करना है। फिर बायलैटरल कोऑपरेशन बढ़ाने की बात हुई, PIA की फ़्लाइट्स की बात हुई, उन्होंने कहा जनाब गज़ा की सिचुएशन के ऊपर बात हुई, और उसके अलावा उनको जो है वो अफ़गानिस्तान के मामलात के ऊपर बात हुई। इतनी लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज़, उनको पाकिस्तान के दौरे का कहा, म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट्स, आपने तो बहुत इंपॉर्टेंस दे दी। वो जो बरतानिया का फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस है, उसका एक ट्विटर हैंडल है, उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर उनकी जो इंगेजमेंट होती है ना, जितनी मीनिंगफुल जिसको वो लिफ्ट करा रहे होते हैं, जो प्लान्ड प्री प्लान्ड चीज़ें होती हैं जो ज़बरदस्ती नहीं ली होती, उसके ऊपर प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं। आपने तो ये बहुत बड़ा ढोल बजा दिया ना। डेविड कैमरून का ट्विटर हैंडल इज़ साइलेंट, उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। इसाक डार ने तो बड़े शौक से उन्हें टैग भी किया कि मेरी इनसे इन साहब से बात हुई है, और उन साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर अभी तक कोई वो नहीं आया कि मेरी ट्विटर ऊपर मेरी भी किसी इसाक डार से बात हुई है। यूके में तो बंद नहीं है, तो चल रहा है ना, हाँ, उसके बावजूद नहीं है। उनकी फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ की जो वेबसाइट है, उसकी जो प्रेस रिलीजेस का सेक्शन है, उस पर गुज़श्ता रोज़ यानी कि 25 मार्च को 20 से ज़ायद चीज़ें पोस्ट हुई हैं, उसमें भी इसाक डार। अच्छा, उसमें नहीं है, उन्होंने एंड्रयू मिचेल की जो मुलाकात है उसकी भी कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की। उन्होंने लॉर्ड तारिक के साथ जो है मुलाकात, उसकी भी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की। आपने तो बहुत खुशियां मना ली ना। मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर ना साबिक सफ़ीर जिनको इन्होंने लगाया था जी, नवाज शरीफ साहब ने लंदन में लंदन में तो तैनात रहे हैं बरतानिया में एज आर डिप्टी हाई कमिश्नर, वो इंडिया में
हाई कमिश्नर लगाया था अब्दुल बासित साहब, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं। फिर मशाहिद हुसैन सैयद साहब, साबिक वज़ीर भी हैं, साबिक मशीर भी हैं, बड़ा नून लीग के अभी सेनेटर रिटायर हुए हैं ना जी। तो वो उन्होंने भी कुछ चीज़ें की हैं, कुछ ट्वीट्स किए हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से इसको सारे को देख रहे हैं। सबसे पहले तो बासित साहब ने जो है इस दौरे के ऊपर जो तबसरा किया, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी कैमरून डिड नॉट रिसीव FM डार, कि भाई आप जा रहे होते फॉरेन कॉमनवेल्थ ऑफिस, वहाँ पर वो आपको रिसीव करता, आपका फोटो ऑप होता, आपकी मुलाकात होती, तो बायलैटरल विजिट होता ना, और आपके जनाब उसके बाद कोई जॉइंट प्रेस रिलीज होती, जॉइंट प्रेस टेक आउट होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, कुछ होता है, कोई आउटकम डॉक्यूमेंट होता है उस दौरे का। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। द लेटर शुड हैव नॉट गॉन टू लंदन, यानी कि अनइनवाइटेड। उन्होंने कहा कि बगैर दावत के इसहाक डार को नहीं जाना चाहिए था लंदन, एंड मेड अ रिक्वेस्ट फॉर अ मीटिंग, और फिर जनाब तरले मारे कि जनाब मुलाकात कर लो हमारे से। फाइनली द टू स्पोक ऑन द टेलीफोन, फिर आखिरकार उन दोनों की टेलीफोन के ऊपर बात हुई। प्लीज़ डोंट एम्बैरस पाकिस्तान, मेहरबानी करें पाकिस्तान को शर्मिंदा करना, इस तरह अपनी वक़्त और बेतौकीरी करना ये दुरुस्त नहीं है। दुनिया में किसी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा इस तरीके से अनइनवाइटेड किसी और मुल्क में लैंड करने के बाद ये तरले नहीं मार रहा होता कि मेरे से मुलाकात कर लो, ये बासित साहब ने कहा। अच्छा, बासित साहब ने इस पे ज़ाहिर है कि एक और पहलू है जो वहाँ पर उन्होंने बैठ के अपनी अनाउंसमेंट की, जो इंडिया के हवाले से, उसके ऊपर भी उन्होंने तबसरा किया, और मशाहिद हुसैन सैयद ने भी बहुत तफसील से उसके ऊपर बात की है। बासित साहब ने कहा कि हाउ कैन FM डार बी सो कैजुअल अबाउट री ओपनिंग ट्रेड विद इंडिया, कि इतना कैजुअली उन्होंने किस तरीके से, बयान भी लंदन में बैठ के आप ये मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में आप हैरान हो कि यही बात कभी आज से कुछ वक्त पहले, इस सियासी लड़ाई से पहले किसी ने कर दी होती, इमरान खान के दौर में कर दी होती, तो या नवाज शरीफ के दौर में, जिस वक्त जब ऐसी कोई बातें होती थी तो तूफान आ जाता था जी। आपके सोशल मीडिया, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, आपके टॉक शोज, आपके सियासी रहनुमा। आपने बिलावल का कोई स्टेटमेंट देखा अभी तक इंडिया के हवाले से इस बड़े बयान के बाद? मौलाना फजलुर रहमान का, कोई TLP ने कुछ कहा हो, कोई किसी और ने कुछ कहा हो, बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी, बिल्कुल खामोशी। तो बासित साहब जो है वो ये कहते हैं कि डार साहब इतने कैजुअली इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस के बारे में, रीओपनिंग के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। ना इस हवाले से काबीना में कोई मुशावरत हुई, ना कोई इंटर मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई इसके हवाले से कि भाई आपकी वजारत तजारत बैठे, आपकी वजारत ख़जाना बैठे, आपकी वजारत दिफा खारजा, ये सारी बैठ के अपना अपना इनपुट दें कि ये तजारत है, ये इस वजह से बंद की थी, इसको खुलना चाहिए या नहीं, नुकसान कितना हो रहा है, फ़ायदा कितना होगा, अगर ओपन करनी है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए। वहाँ पे बैठे डार साहब ने कहा कि कारोबारी अफराद कह रहे हैं। अब वो कारोबारी अफराद कौन है? वही जिनकी मंशा है, जिनकी मंशा को टाला नहीं जा सकता। वो कौन है? वो दाऊद हैं, वो पता नहीं कौन है, वो कोई कसूर के रहने वाले हैं, कोई कहाँ के हैं, तो इस किस्म के हैं। तो ये उसके ऊपर जनाब हिज रिमार्क्स वर इल टाइम्ड कि एंड एज वेल एज इल एडवाइज्ड, कि उनको तो एक तो एडवाइस ही गलत मिली आपको, इनको पता नहीं किसने कहा था कि कह दें, फिर टाइमिंग भी गलत है, और फिर PMLN के मैनिफेस्टो के जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसके भी खिलाफ है। ये कोई तरीक़ाकार नहीं था कि जो ये जिस तरीके से उन्होंने कहा है, ये फर्स्ट डिप्लोमेटिक ब्लेंडर है, एंड सो अर्ली डजेंट बोर्ड वेल, कि ये इतना जल्दी आप ब्लेंडर्स करने लग जाएंगे, इसका वो नहीं। और टाइमिंग की, इल टाइमिंग की बात यह है कि आपका वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है ना इंडिया में, आप उनको इलेक्शनरिंग का पॉइंट आप देखें ना जाके अब इंडियन मीडिया जी, उनकी वेबसाइट्स देखें, उन्होंने इसको किस तरीके से रिपोर्ट किया है। मशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा कि समवट स्ट्रेंज एंड इनएक्सप्लिकेबल, कि इसकी ना कोई वजाहत यानी कि समझ ही नहीं आती, और ये बिल्कुल ही हैरान कुन है कि जो पहला मेजर पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट है जी, कि आपने अपनी पॉलिसी अनाउंसमेंट कर दी है इस्लामाबाद में बनने वाले नए सेटअप की, वो एक प्री मैच्योर अनाउंसमेंट है जिसमें आप इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, डिस्क्लोज़ कर रहे हैं अपनी इंटेंट कि आप यकतरफा तौर पर इंडिया के साथ तजारत खोलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कैजुअली ये किया गया, जिसमें जल्दबाजी से काम लिया गया, अनसीमिंगली हेस्ट थी, रॉन्ग टाइमिंग थी। इससे एक गलत पैगाम गया है जो ऑप्रेस्ड कश्मीरीज़ हैं, मजलूम कश्मीरियों को
एज इफ पाकिस्तान वांट्स टू गिव अ हेल्पिंग हैंड टू मोदी इन हिज इलेक्शन कैंपेन, कि उसको उसकी इलेक्शन कैंपेन में जो है वो फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। उसी दिन वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है मशाहिद साहब कहते हैं, उन्होंने जिस दिन ये स्टेटमेंट दी लंदन से, उनके जो इंडियन काउंटर पार्ट हैं जयशंकर जी, उन्होंने बहुत सख्ती से और एम्फेटिकली दिल्ली की पोजीशन इसके हवाले से बताई कि हमारी क्या पोजीशन है, और उन्होंने इंडिया के हवाले से कहा कि हमारा इस वक्त कोई मूड नहीं है कि हम पाकिस्तान से ओरिजिनेट होने वाली दहशतगर्दी पर अपनी आंखें बंद करें। वो हमने उसको रिपोर्ट भी किया था जो उन्होंने बयान दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही जो है वो अफ़गानिस्तान है, उसके इंटरेस्टिंगली ऑन अफ़गानिस्तान वी लिंक ट्रेड विद पॉलिटिक्स, ऑन इंडिया वी डी लिंक ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, ऑल्दो बोथ आर एक्यूज्ड बाय इस्लामाबाद ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सच इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस शुड बी वेल थॉट आउट आफ्टर। यानी कि आपने अगर ऐसा कोई डिसीजन लेने हैं आप उसके ऊपर ज़रा सोचें, बात तो करें, और उसमें काबीना में उसको डिस्कस करें, पार्लियामेंट में उसको डिस्कस करें, और ये होना चाहिए रेसिप्रोकल बेसिस पे। यानी कि आप कि इंडिया के साथ आप कोई फॉर्मेट होगा ना, कोई तरीक़ाकार होगा जिसके तहत वहाँ से कुछ चीज़ आए उसके जवाब में। तो देखें 14 दिन में एक चीज़ तो बड़े वाज़ेह तौर पर उभर के सामने आ गई है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो पैटर्न तो वो फॉलो कर रहे हैं जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का था। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें एक खामोशी है। आपको यूजुअली होता ही है कि जब इस किस्म की कोई डेवलपमेंट होती है ना, तो पाकिस्तान के इदारों की तरफ से अनऑफिशियली मीडिया को अपना मौक़िफ़ जो है वो दे दिया जाता है कि नहीं, ये तबसरे भी हो जाते हैं, तबसरे होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक वो चीज़ें भी मूव होती हुई नज़र नहीं है। तो इसहाक डार साहब ने जो कहा है, या तो ये एक फीलर है, एक टेस्टर है जो लगाया गया है, और इस पे देखना है कि क्या होगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये 14 दिन जो हैं, इन 14 दिनों में आपका जो पॉस्चरिंग है फॉरेन पॉलिसी की, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द पॉइंट कि आपने सफ़ीरों को कॉल ऑन के बजाय मुलाकातें देना शुरू की, और उसमें वज़ीर आज़म ने अपने सामने लाइन हाजिर कर लिया, वज़ीर ख़ारजा भी बैठा हुआ है, तारिक फ़ातमी साहब स्पेशल असिस्टेंट भी बैठे हुए हैं, उनके साथ फॉरेन सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं, उनके साथ जॉइंट सेक्रेटरी सलमान शरीफ भी बैठे हुए हैं। तो आपने एक जिसे कहते हैं कि चापलूसी वाला एक जो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, आपने वो रिलेशनशिप कबूल कर ली है। तो अब हैरानी ही होगी अगर पाकिस्तान के इसी तरह शहबाज शरीफ अब लंदन जाने से, मुझे तो नहीं लगता कि वो कब तक रुकेंगे, लंदन तो वो विज़िट करेंगे। बिल्कुल, ईद भी हो सकता है, चले वो प्राइवेटली अनाउंस करके जाएं, क्योंकि ऋषि सुनक उनसे जब तक वो इनवाइट नहीं करेंगे बड़ा मुश्किल है कि उनके साथ मुलाकात करें। तो ये वो चीज़ें यार, अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि आपको अपनी इज्जत खुद, अपनी तकरीम, अपनी तौकीर करवानी होती है, आप अपनी बेतौकीरी करवा रहे हैं। और बरतानिया ने उसके ऊपर क्या किया? कोई एक ट्वीट नहीं किया, कोई एक प्रेस रिलीज नहीं की। आप यहाँ पे झल्ले हुए हैं, आप ट्वीटें कर रहे हैं, आप प्रेस रिलीजें कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जी, हाई कमीशन में बैठ के अपने इस दौरे की इंपॉर्टेंस का लोगों और को अगर बता कुछ रहे हैं। असल में होगा तो फिर क्या करेंगे? और आप हैरान हूँ, मेरी लंदन में ही सर्व करने वाले एक साबिक सफ़ीर से इसके ऊपर बात हुई, और एक DHM से बात हुई। DHM तो वही बासित साहब है, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि ये पता नहीं क्या अजीब व गरीब सी बात है कि ये तोता मैना की कहानी, आप हाई कमीशन में अपना इवेंट रखते हैं, हाई कमीशन में मीडिया को बुलाते हैं, और सारा पाकिस्तानी मीडिया, और भैया आप जब बरतानिया गए हैं, आप उसको दो तरफा दौरा करार दे रहे हैं। आप बताएं, आप वहाँ पे लंदन में कोई दुनिया का ऐसा इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट नहीं है जिसका कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। एब्सोल्युटली, नेम वन जो इंटरनेशनली ऑपरेट करता और उसका लंदन में नुमाइंदा मौजूद ना। ब्यूरोज मौजूद हैं, कुछ हैं जिनके पाकिस्तानी चैनल्स के कितने हैं, इधर से हिसाब लगा। लेकिन वो तो चले अपने इस मकसद वैसे कह रहा हूँ, नहीं, वो तो इस मकसद से करते हैं ना कि हमारी पॉलिटिक्स वहां से, वरना इतने ना होते पाकिस्तान के इंटरनेशनल चैनल्स की बात। मसलन आपका क्या ख्याल है कि वहां पर CNN, BBC तो ओरिजिनेट वहां से, अल जज़ीरा से लेके, स्काई से लेके, नेम वन चैनल, ऑस्ट्रेलियन चैनल, कोई दुनिया का चैनल आप कहेंगे जो इंटरनेशनल चैनल है और उसकी लंदन में प्रेजेंस नहीं है। और जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा इंडिया पे, फ़लाँ पे, दो तरफ़ा ताल्लुकात पे, बरतानिया के दो तरफ़ा दौरे पे,
न्यूक्लियर एनर्जी समिट के ऊपर अपनी तमाम तर टॉक कर रहा है। उसमें सामने कौन बुलाए हुए हैं? समर टीवी के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं, जियो टीवी के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं, हमारे एबीएन के भी, बाकी सारे भी। वो भाई ठीक है, ये बैठे हैं, आप उनको भी तो बुलाएं। तो ये कुल मिला के सूरत हाल है 14 दिनों की। तो बाकी अब 140 दिन कर लें या 1400 दिन कर लें, जो आप यानी कि वो कहते हैं कि वो जो यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन, बिल्कुल एंड द फर्स्ट वन इज द लास्ट वन। आपको दूसरा मौका नहीं मिलता कि आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन दोबारा से बनाएं। वो तो जो बनता है वो बनता है। अब आपने इंप्रेशन तो अपना बना दिया। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।